नमस्कार मित्रों, वैद्यनाथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के पार्ट 12B में ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर ले कि इनकम मेथड क्या होता है। इनकम मेथड क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं, काम के बदले में जो हमें पैसा मिलता है और उसको जब हम एक नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इनकम मेथड, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, तो इसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि सैलरी, वेजेज एंड सैलरी इन कैश। वेजेज एंड सैलरी इन कैश क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं या जहाँ कहीं के भी हम एम्प्लॉय हैं और वहाँ से कंपनी से जो हमें पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, तो वो भी कैश के फॉर्म में, तो क्या हो गया, ये सैलरी हो गया। ठीक है, वेजेज जो है वो लेबर को जो पैसा मिलता है तो उसी को वेजेज बोलते हैं। ठीक है, और वेजेज एंड सैलरी इन कैंड, ये कैंड का क्या मतलब होता है कि हमें सैलरी नहीं मिलती, मतलब सैलरी के साथ जो है हमें अगर कंपनी फ्लाइट दे रही है, पेट्रोल दे रही है, मोबाइल एक्सपेंसेस दे रही है, तो इस तरह का जो एक्सपेंसेस होता है कंपनी का जो हम ऑब्टेन करते हैं उसे बोलते हैं वेजेज एंड सैलरी इन कैंड। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे पीपीएफ हुआ, प्रोविडेंट फंड जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलता है या फिर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उससे पैसा निकालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी स्कीम या रिटायरमेंट पेंशन, जो हमें कंपनी हमारे रिटायरमेंट के बाद देती है। तो इसका डिस्कस मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो हम लोग इनकम ऑब्टेन करते हैं, एक तो प्रॉपर्टी के थ्रू और एक इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। प्रॉपर्टी मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है उसके थ्रू जो हम इनकम ऑब्टेन करते हैं। और इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि हम जब कोई कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, यानी हम जो एक साहस का काम करते हैं कि हम अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में जो हमें प्रॉफिट मिलता है, दैट इज इंटरप्रेन्योरशिप। जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप को हम सीधा कह सकते हैं कि साहस, यानी हम जो इतना कुछ अरेंजमेंट करने का अपने में करेज लाते हैं, साहस लाते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्रू इनकम ऑब्टेन करने का क्या है, दो मेथड है, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप। अब जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें भी हम दो तरीके से पैसा ला सकते हैं, एक तो रेंट एंड रॉयल्टी और सेकेंड है इंटरेस्ट। तो रेंट क्या होता है कि जो हमारे पास कोई ज़मीन है और उसको अगर हम किसी को किराए पे दे देते हैं, दैट इज रेंट। ठीक है, और रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि आप इकोनॉमिक्स में वीके ओरी का बुक खरीद रहे हैं, तो वीके ओरी क्या है, राइटर है इस बुक का। ठीक है, और राइटर है तो उसको क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी उसको तब तक मिलेगा जब तक वो जिंदा है, और मरने के बाद भी उसका जो सक्सेसर होगा, उसका जो बेटा होगा, पोता होगा, और आने वाले जो भी पीढ़ियाँ होगी, उसको ये पैसा मिलता रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं रॉयल्टी। यानी रेंट मतलब क्या हो गया, जब तक आप जो हमें अपने ज़मीन या लैंड को जो रेंट पे लगाने के बाद जो है उससे जो हमें मनी मिलता है, ये हो गया। और रॉयल्टी अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब ये यहाँ पे ये हो गया कि सपोज कीजिए हमने अपने एक फ्रेंड को पैसा दे दिया और ये किसी दूसरे काम में लगा लिया, तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होगा। अगर हम किसी को अगर हम पैसा देते हैं तो ये पैसा वो किसी प्रोडक्टिव सर्विस में लगाए। ठीक है, प्रोडक्टिव सर्विस में लगा के उसके बाद जो वो प्रॉफिट अर्न करता है, इनकम अर्न करता है, और उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो
इसे बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से यहाँ पे रेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है, द रेंट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के थ्रू किससे मिलता है, उसको टेनांट से मिलता है, किसके बदले में, उसके लैंड के बदले में। और रॉयल्टी क्या होता है कि इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट। सबसॉइल एसेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वीके ओडी का जो बुक है, जो वीके ओडी जो है उसको क्या मिलेगा, अपने बुक के बदले में रॉयल्टी मिलेगा। और क्या, जब तक कि वो धरती पे है तो पर भी मिलेगा और धरती के नीचे है तो पर भी मिलेगा। रॉयल्टी आप ऐसे समझिए कि धरती पे है तो मिलेगा ही, और धरती के नीचे चला गया तो पर भी उसको मिलेगा। और रेंट क्या है, जब धरती पे है आप तब तक उसको आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या बताया कि उसको प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में जो है उसको जो पैसा मिलता है, यानी इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड टू ए प्रोडक्टिव यूनिट इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स विच आर गिवन फॉर सम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन क्यों लेते हैं, किसी प्रोडक्टिव सर्विस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, बैंक को उसके बदले में फिर वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट चुकाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, जो इसका लास्ट कंपोनेंट होगा इनकम मेथड का, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी होता है और इंटरेस्ट होता है। रेंट क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा, और रॉयल्टी क्या होता है ये भी समझ में आएगा, इंटरेस्ट क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कमेंट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।